हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम आपका चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.2 को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और यह प्रश्नावली जो है इस चैप्टर की लास्ट प्रश्नावली है, क्योंकि यह नया सिलेबस है जहाँ पर NCERT द्वारा आपका जो है बहुत सारी प्रश्नावली को काट दिया गया है। ठीक है, बहुत सारा सिलेबस जो है आपका कट चुका है। तो मैं इस चैप्टर में जो है पूरा न्यू सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, पूरी बुक में न्यू सिलेबस को आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 2.2। ठीक है, और प्रश्नावली 2.1 को हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखा होगा वो डिस्क्रिप्शन से लिंक है, वहाँ से वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो आज की प्रश्नावली हमारी 2.2। ठीक है, तो इसका देखो निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1 करा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंधी सत्यता ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है, जितने भी नीचे दिए गए द्विघात बहुपद हैं इनके शून्य ज्ञात करने हैं और फिर शून्य तथा गुणांकों के बीच की संबंध की जो सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, हम जो है इनके शून्य किस विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी कॉपी में और सबको एकदम आराम से आसानी से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला है x² - 2x - 8। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा शून्यांक निकालेंगे। ठीक है, कौन सी विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा हम इसके शून्यांक निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा शून्यांक निकालने पर। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करेंगे, इसके शून्यांक निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले आपको x² का गुणांक देखना पड़ता है। ठीक है, x² का गुणांक का मतलब है कि x² के आगे कौन सी संख्या है। x² के आगे संख्या कौन सी है, एक है। ठीक है, एक x² है। क्या है, एक x² को हम लिखते नहीं है, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिखते हैं, x² लिखते हैं। ठीक है, तो x² का गुणांक कितना हो गया, 1। ठीक है, जितनी भी संख्या होगी x² के गुणांक पे, उसी गुणांक किससे करेंगे, लास्ट वाली संख्या से। ठीक है, उसी गुणांक किससे करेंगे, लास्ट वाली संख्या से। तो 1 की गुणा अगर आप 8 से करोगे, 1 की गुणा 8 से करोगे कितना होगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 के करेंगे फैक्टर करेंगे। 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमारा जोड़ के और घटा के 2 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 8 के फैक्टर करते हैं। देखो 8 के फैक्टर होगा, सबसे पहला फैक्टर होगा 4 गुणा 2, 4 दूना 8। ठीक है, देखो 4 में 2 जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा और 4 में 2 घटाऊंगा तो 2 आएगा। तो 4 में से 2 घटा के 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इसमें फैक्टर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x² - 2x - 8 इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। देखो x² - 2x को हम क्या लिख देंगे, 4 - 2, क्योंकि हमने 8 के क्या करें, फैक्टर करें। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है x² का गुणांक कितना है, 1 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, लास्ट वाली संख्या से। ठीक है, लास्ट वाली संख्या से। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करी, 8 आया। ठीक है, 8 के फैक्टर करने पर 4 गुणा 2, फैक्टर करने पर, जोड़ने पर या घटाने पर ये संख्या आपकी आनी चाहिए। ठीक है, जोड़ने पर हमने 4 2 6 और 4 में से 2 गया तो 2, तो हमारे घटाने पर क्या हो गया, 2 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ऑलरेडी। तो 4 - 2 और मल्टीप्लाई में क्या होगा, x और -8 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं हम गुणनखंड विधि। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से इसके हम शून्यांक निकाल लेंगे। तो देखो आगे सॉल्व करते हैं, x² माइनस, देखो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से हो रही तो माइनस आएगा चिन्ह और यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस की गुणा माइनस से चिन्ह हो जाएगा प्लस और 2x हो जाएगा, 2 की गुणा x से 2x हो जाएगा। ठीक है, और -8 = 0। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो माइनस का 4x में से प्लस का 2x जाएगा तो माइनस का 2x से बचेगा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चेक भी करते रहना। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेके हमारे क्या बचेगा, x से बचेगा और माइनस क्या बचेगा, इधर 4 बच जाएगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो x अंदर बच गया x² और यहाँ 4x में से x कॉमन आ गया तो 4 बचा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखो बाहर से क्या लेंगे, प्लस, बाहर से क्या लेंगे, प्लस का क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर x बचेगा और माइनस क्या बचेगा, 4 बचेगा, इक्वल टू 0। ये और ये सेम आने चाहिए। ठीक है, ये 2 गुणनखंड आपके
सेम आनी चाहिए। तो हमको यहाँ पर एक ऐसा फैक्टर लेना पड़ता है जिससे एक ऐसा ओबेनिस्ट यानी ऐसा एक ऐसा कॉमन लेना पड़ता है जिससे ये और ये क्या क्या हो जाए, आपस में सेम हो जाए। ठीक है, तो हमने 2x माइनस 8 में से हमने 2 को कॉमन लिया तो x माइनस 4 बचा। ठीक है, देखो 2 की मल्टीप्लाई 2x से 2x और 2 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 2 चक्को 8। ठीक है, इतना समझ में आपको आ रहा होगा। अब आगे देखें, एक हमारा गुणनखंड हो गया x प्लस 2। ठीक है, एक तो x प्लस 2 हो गया और एक x माइनस 4 हो गया। ठीक है, एक इन दोनों में से एक को ले लेंगे और एक जो x प्लस 2 इसको ले लेंगे। ठीक है, बराबर क्या कर लेंगे 0। अब यदि पहले इसको 0 मान लो, x प्लस 2 बराबर 0 मान लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, यदि इसको 0 मान लो पहले, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो हमारे दो शून्यांक निकल चुके हैं। इसको मान लो अल्फ़ा, इसको कहते हैं अल्फ़ा माइनस बराबर माइनस 2 और बीटा बराबर आपके आ गया 4। ठीक है, दो शून्यांक आपके आ गए। ठीक है, अल्फ़ा आपका क्या आ गया -2 और बीटा आपका 4 आ गया। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा से हम शून्यांकों को लिखते हैं। ठीक है, शून्यांकों को हम अल्फ़ा और बीटा से लिखते हैं। तो हमारा अल्फ़ा कितना आ गया -2 और बीटा आ गया हमारा +4। ठीक है, अब क्या निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल और योग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना, ठीक है, इसकी तुलना लिखेंगे, हम लिखेंगे x² द्विघात बहुपद है, सॉरी समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 की तुलना किससे करेंगे, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, इसे तुलना इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ से हमारी a b और c की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ ax², ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, bx² यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आपकी c की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए नीचे, यहाँ पर x² गुणांक कितना है, x² गुणांक a है ना, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है। ठीक है, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है b, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर c यहाँ पर क्या है, c आपकी संख्या होगी। ठीक है, कोई भी संख्या होगी, क्या है -8 है, -8। ठीक है, इतना समझ में आपको आ रहा होगा। तो हमारी a b c की हमारी क्या निकल चुकी है, वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, अब हम निकालेंगे शून्यांकों का योग। सबसे पहले निकालेंगे शून्यांकों का योग। ठीक है, शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो माइनस को बाहर रखेंगे और b की वैल्यू रखेंगे यहाँ से -2/a। ये कितना आपका 1, देखो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, +2/1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 2। ये आपका शून्यांकों का योग हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल, उसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है -8, यहाँ से ले लेंगे, बटे a कितना आपका 1, तो ये आपका क्या कितना आ गया -8। तो 2 और -8 आपका क्या आ गया, योग आ गया, ये आपका क्या आ गया गुणनफल हो गया। अब क्या करेंगे, इनकी जांच करनी है। ठीक है, ये सही है या गलत है, इनकी जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच कैसे करेंगे, शून्यांकों का योग और गुणनफल हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, अल्फ़ा प्लस शून्यांकों का योग, सबसे पहले योग निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे योग, किसका योग, शून्यांकों का। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे शून्यांक क्या निकले थे, अल्फ़ा और बीटा निकले थे ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा कितना है -2 और बीटा कितना है +4। देखो -2 + 4 से जाएगा तो +2 बचेगा। ठीक है, और +2 हमारा शून्यांकों का योग आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, इसी प्रकार गुणनफल चेक करेंगे, गुणनफल मतलब गुणा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है हमारा -2 और गुणा बीटा कितना है +4, तो कितना हो गया 4 दूना -8। ठीक है, -8, 4 दूना 8 हो गया और चिन्ह माइनस का है तो -8, और -8 हमारा क्या आ रहा था, शून्यांकों का गुणनफल आ रहा था। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल कितना आ रहा था -8 हो रहा था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, पहला क्वेश्चन। देखो इस प्रकार इस
प्रकार इसके सारे क्वेश्चन इसी प्रकार करेंगे, ठीक है। बेसिक सा है। आपको सबसे पहले जो भी आपका समीकरण दे रखा है, ठीक है, द्विघात बहुपद देखा है, उसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा शून्यांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसको निकालने के लिए मैंने आपको यहाँ पर समझा रखा है, ठीक है। इस प्रकार अल्फा और बीटा आपका निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। उसी बहुपद से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर शून्यांक का योग और गुणनफल का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। फिर जांच कर लेंगे बाद में, बस इतना सा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है 4s² - 4s + 1, ठीक है। इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 4s² - 4s + 1 = क्या मान लेना पड़ेगा, 0, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर s² का गुणांक कितना है, 4, ठीक है। s² का गुणांक कितना है, 4 की गुणा किससे करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या है, ठीक है। लास्ट वाली संख्या है जो s² का गुणांक कितना है, 4, और इसकी गुणा किससे करनी है, लास्ट वाली संख्या से, ठीक है। तो 4 गुणा 1 हो गया, ठीक है। 4 गुणा 1, प्लस का प्लस और माइनस में हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर खाली संख्याओं में ध्यान देना है, ठीक है। तो 4 एकम कितना हो गया, 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, हमारा यहाँ पर 4 आ जाए, ठीक है। देखो 4 का फैक्टर होता है, पहला फैक्टर होता है 2 गुणा 2, ठीक है। यहाँ पर 4 का फैक्टर होता है 2 गुणा 2, और एक फैक्टर होता है 4 का 4 गुणा 1। देखो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, और 4 में 1 घटाएंगे 3 होगा। तो यहाँ पर 4 है तो नहीं आ रहा है। देखो 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और 2 में से 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये वाला फैक्टर जो है हमारा काम आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फैक्टर हमारा काम आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, गुणांक देखना है कि गुणांक कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी गुणा लास्ट वाली संख्या से, ठीक है। लास्ट वाली संख्या क्या है आपकी, ये है, ठीक है। फिर उस प्रकार उन दोनों के आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर देंगे, ठीक है। ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारी ये वाली संख्या आनी चाहिए, बस इतना सा समझना है, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे रख लेंगे, 4s² - 4 के जगह क्या करेंगे, 2 + 2 रख लेंगे, ठीक है। और इनटू में s प्लस का 1, ठीक है। इनटू में s प्लस का 1 = 0, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे, 4s², ठीक है, माइनस, देखो माइनस की गुणा प्लस से तो -2 होगा, ठीक है, इनटू में s, ठीक है। इसी बार माइनस की गुणा प्लस से तो -2 इनटू में s, ठीक है, प्लस का 1 = 0। अब थोड़ा चेक कर लेंगे, -2 जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस का 4s हो जाएगा ना। तो हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आपको आ रहा होगा, आपको चेक भी करते रहना है, ठीक है, क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से ऐसा कॉमन लेंगे कि यहाँ से ये दोनों कॉमन में क्या हो जाए हमारे उसमें गुणनखंड में आ जाए, ठीक है। ऐसा कॉमन लेंगे। तो यहाँ से मैं कॉमन लूँगा, एक तो s कॉमन में आएगा आपका, ठीक है, एक s कॉमन में आएगा, और एक कॉमन में क्या आएगा आपका यहाँ से, ताकि 2 भी कॉमन में आना चाहिए। 4 तो कॉमन में आ नहीं सकता, तो 2 कॉमन लेते हैं, क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2s बचेगा। 2s की मल्टीप्लाई 2s से तो 4s² हो जाएगा, ठीक है। तो इसको s बना लो, 5 जैसे दिख रहा है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं s, ठीक है। अब देखो 2s की मल्टीप्लाई 2s से होगा तो 2 दूना 4, और s गुना s से तो s², ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा, 2s कॉमन में आ गया तो माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो अंदर तो बाहर माइनस का कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, 2s कॉमन, माइनस का क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे। माइनस का 1 कॉमन लेने पर अंदर 2s आपका, ये देखो 2s ये पूरा आ गया, और चिन्ह आएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तब जाके चिन्ह आपका प्लस में आएगा, ठीक है। इसलिए हमने बाहर से क्या लिया, माइनस मल्टीप्लाई, हमने माइनस कॉमन लिया, ठीक है, -1 कॉमन लिया। तो यहाँ पर आपको माइनस और प्लस भी देखते रहना है, ताकि माइनस प्लस से आपका क्वेश्चन ख़राब ना हो, ठीक है। देखो -1 की मल्टीप्लाई 2s से तो -2s, और माइनस की गुणा माइनस से प्लस, और -1 की गुणा 1 से 1 = 0। इतना समझ में आपको आ रहा होगा ना, ठीक है। तो आपको कॉमन लेना भी आना चाहिए, ठीक है। इनमें से कॉमन लेना भी आपको उभयनिष्ठ, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ हिंदी में, ठीक है। उभयनिष्ठ लेना भी आपको आना चाहिए। तो एक आपका हो गया 2s - 1, और दूसरा इनमें से एक ले लेंगे, ठीक है, इनमें से कोई एक ले लेंगे। दूसरा भी सेम है, ठीक है, 2s - 1 = 0। पहले इसको 0 मान लो, यदि पहले इसको 0 मान लेते हैं,
2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 1, माइनस का 1 यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 1, ठीक है। तो s इक्वल टू 1/2, सेम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 2s इक्वल टू प्लस का 1, s इक्वल टू 1/2, ठीक है। गुणा में है तो भाग में चले गया। तो हमारे अल्फ़ा और बीटा शून्यांक निकल गए। अल्फ़ा कितने निकल गया, 1/2, और बीटा कितने निकल गया, 1/2। तो हमारे यहाँ से शून्यांक निकल गए अल्फ़ा और बीटा। सबसे पहला काम हमारा शून्यांक निकालना है। कौन सी विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम यही है कि गुणनखंड विधि द्वारा क्वेश्चन के शून्यांक निकाल दिया जाए ना। अब आगे का प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। आगे क्या करना है हमको, हम लिखेंगे द्विघात बहुपद की तुलना कर लेंगे ताकि ए बी सी की हमें वैल्यू निकल जाए, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या है हमारा, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 की तुलना, इसका व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। से करने पर तुलना क्यों करते हैं, ताकि यहाँ से हमारी ए बी सी की वैल्यू निकल जाए, ठीक है। तो हमारा ए की वैल्यू निकल जाएगी। देखो x² की गुणांक क्या है, ए है ना, तो यहाँ ए की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और चिन्ह भी देखना है आपको, प्लस माइनस भी देखना है। बी की जगह x² का गुणांक कितना है, बी, तो यहाँ पर तो एस का गुणांक कितना है, 4, किसका है, माइनस का 4। इसी प्रकार सी आपकी संख्या होगी, ठीक है, प्लस का 1 है, ठीक है। सी क्या है, प्लस का 1, प्लस का 1 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब निकालेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, ठीक है। योग होता है शून्यांक का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a। फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है, माइनस b/a, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस को बाहर से लिख लेंगे पहले। अब b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, ये देखिए, बटे a कितना है, 4, ठीक है। अब देखिए, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से तो चिन्ह हो जाएगा प्लस, प्लस 4/4 बराबर 1, ओके। अब निकालेंगे गुणनफल, ठीक है, किसका, शून्यांक का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a, ठीक है। फॉर्मूला होता है c/a। c कितना आपका 1/a, कितना आपका 4, 1/4 आ गया, ठीक है। तो आपका ये आ गया, आपका क्या आ गया, योग, ये आपका हो गया गुणनफल। आप क्या कर लेंगे, जाँच, आप क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे जाँच, ठीक है। जाँच कैसे करेंगे, शून्यांकों को जोड़ लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेंगे योग, हम यहाँ पे योग निकाल लेंगे, योग अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या आपका 1/2 ना, 1/2 प्लस बीटा 1/2। तो फॉर्मूला देखो, एलसीएम लिया 2, तो 1 + 1, ठीक है, इक्वल टू 2/2, तो बराबर 1। ये 1 और ये 1 क्या आ गया, आंसर सही आ रहा ना। तो फॉर्मूला से शून्यांकों को आपस में जोड़ने से और फॉर्मूले से आंसर बराबर आना चाहिए, ठीक है, ये समझ लो, ठीक है। जो भी इसके शून्यांकों को जो आपस में जोड़ने से प्लस फॉर्मूले से क्या होना चाहिए, आपस में आंसर कितना आना चाहिए, बराबर आने चाहिए, ठीक, इक्वल होना चाहिए। वही जांच करनी है। अगर वो जांच आंसर गलत आता है तो आपका क्वेश्चन गलत सॉल्व हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है। आगे निकालेंगे गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है, 1/2 गुणा बीटा कितना है, वो भी 1/2 है, ठीक है। 1/2 कितना हो गया, 1/4, 1/4, ये भी आपका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। 1/4 आपका आंसर सही आ रहा है, ये भी इक्वल आ रहा है। तो इसकी जांच यह क्या है, सत्य है, ठीक है। जांच यहाँ पर हो चुकी है। तो बहुत ही सरल है, ठीक है। तो इसका दूसरा वाला भी मैंने करा दिया, और इसका तीसरा वाला जो है बहुत ज़्यादा सरल है, ठीक है। उसको जल्दी सॉल्व कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चौथे वाले को देख लेते हैं, चौथे और 5 वाले को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वाले को आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा है 4u² + 8u, ठीक है। ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। तीसरा वाला जो है सेम पहले और सेकंड की तरह है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। बहुत इजी है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है। तो इसको थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है।
देखो 4u² प्लस 8u प्लस सी, जैसे सी है वो यहाँ पर इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे हम, इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से इसको कॉमन लेंगे। देखो यहाँ से अगर आप क्या कॉमन लोगे, 2u कॉमन लोगे, ठीक है। 2u कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा 2u प्लस का 4, ठीक है। इक्वल, इसको इक्वल टू 0 मान लो, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इतना आ गया, बस ये इतना था ठीक है। कॉमन आ गया, देखो एक कॉमन आ गया, एक कॉमन आ गया, ठीक है। तो 2 की गुणा 2 से 4 हो जाएगा, u की गुणा u से u² प्लस 4 प्लस 2 की गुणा 4 से 8 और u आपस में उसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। इसमें बस कुछ नहीं है, इसमें हमने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि इसमें जो प्लस सी होता है, अलग से संख्या होती है, वो इसमें नहीं है, तो गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें हमें डायरेक्ट कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग टाइप का था, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। अब देखिए, यदि पहले 2u इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है, तो u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 0/2, u बराबर आपका हो जाएगा 0, समझ में आ गया। अभी इसको भी 0 मान लो, यदि 2u प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। 2u बराबर माइनस का 4 हो जाएगा और u बराबर हो जाएगा -4/2, ठीक है। u बराबर हो जाएगा, देखो 2 दूना 4 माइनस का 2, ठीक है। तो आपका अल्फ़ा आ गया 0, आपका बीटा आ गया माइनस का 2, आपके निकल चुके हैं शून्यांक। सबसे पहले आपके निकल चुके हैं शून्यांक निकल चुके हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, द्विघात बहुपद की तुलना कर लेंगे, ठीक है, ABC की वैल्यू निकालने के लिए। द्विघात बहुपद क्या है, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 की तुलना कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। देखो यहाँ से हमारा a की वैल्यू निकल जाएगी, x² के साथ a गुणा है ना, तो यहाँ u² के साथ 4 गुणा है, तो a की जगह क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार b की वैल्यू निकल जाएगी, x के साथ b कॉमन क्या है, गुणांक है, और यहाँ पर u के साथ 8 गुणांक है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, और c यहाँ पर है ही नहीं ना, तो c इक्वल टू कितना मान लेंगे 0, ठीक है। इसमें c है नहीं, तो c कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है आपका। अब देखिए, आप निकालेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b/a। सबसे पहले फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले किससे निकालेंगे, फॉर्मूले से। -b/a बराबर, देखो चिन्ह बाहर माइनस का आएगा, ठीक है। फिर इसकी जगह 8 आएगा b की जगह, और a की जगह कितना आएगा 4, तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8 माइनस का 2, ठीक है। माइनस का 2 ये आपका योगफल आ गया। उसके बाद गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, पहले हम फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है, फिर बाद में जांच करेंगे। c/a, c कितना आपका 0/4, एक जगह 4, 0/4 कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये आपके निकल गए योगफल और गुणनफल। आप क्या करेंगे, जांच करेंगे, ठीक है, जांच करेंगे। जांच सबसे पहले योगफल जांच करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो रहा हमारा, ठीक है, योग अल्फ़ा कितना है हमारा, अल्फ़ा देखो अल्फ़ा ऊपर 0 है, 0 प्लस बीटा कितना है -2, 0 प्लस -2, ये हो जाएगा 0 प्लस की गुणा माइनस से माइनस हो जाएगा -2, तो 0 में से 2 गया तो कितना होगा -2। देखो सेम आंसर आ गए, ठीक है। तो ये क्या है, सत्य है, ठीक है, इसकी जांच हो चुकी है। इसी प्रकार आपका अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल चेक करेंगे। देखो 0 की गुणा किससे हो जाएगी, अल्फ़ा आपका 0 है, ठीक है, अल्फ़ा आपका 0 है, और बीटा कितना है -2, तो 0 गुणा -2, तो 0 गुणा 2 कितना होता है 0। ये भी आपका आंसर सही आ चुका है, ठीक है। तो ये जांच सत्य है, क्या लिख देंगे, जांच सत्य है, ठीक है, सत्य है। अगर जांच गलत होती है तो आपका क्वेश्चन गलत सॉल्व हुआ है, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा समाप्त हो चुका है। अब इसका अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां है t² - 15, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम t² - 15 इक्वल टू 0। अब इसमें भी देखो आप, इसमें c नहीं है, ठीक है, इसमें भी आपका c नहीं है,
खाली ए बी सी, ठीक है, सी इसमें नहीं है, तो इसका भी गुणनखंड यानी इसका भी फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर टी नहीं है तो कॉमन भी नहीं आएगा, तो क्या करेंगे टी स्क्वायर इक्वल टू -15 को इधर भेज देंगे, ठीक है। ये आपको हो जाएगा +15, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, अंदर लगेगा, ठीक है। जब अंदर में जो कोई वैल्यू होती है तो किस में होती है, प्लस और माइनस दोनों में होती है, ठीक है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा +-15। अंदर के अंदर की वैल्यू किस में होती है, प्लस में और माइनस में दोनों में होती है, ठीक है। तो एक शून्यांक आपका प्लस होगा, एक क्या होगा आपका माइनस होगा, तो अल्फा मान लेंगे, एक प्लस का √15 मान लेंगे और बीटा आपका मान लेंगे एक माइनस का √15 मान लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया अल्फा और बीटा आपका निकल चुका है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, ठीक है, क्योंकि इसमें सी एक्स्ट्रा जो है नहीं है ना बहुपद में, तो इसलिए इनके गुणनखंड यानी फैक्टर जो है नहीं हो सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड भी द्वारा सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इसको डायरेक्ट कॉमन लेके या इसको क्या करें, कॉमन भी नहीं आ सकता था यहाँ से, क्योंकि अगर टी होता तो तब कॉमन आता ना, तो टी नहीं था तो इसमें कॉमन नहीं आ सकता था। तो हमने क्या करा, 15 को इधर लेके इसका से स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंदर हट जाएगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंदर हट जाएगा, अंदर लग जाएगा, मतलब इसका भी स्क्वायर हटना चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर हटने के लिए अंदर लग जाएगा, तो अंदर प्लस माइनस में होंगे, ठीक है। शून्य के होंगे प्लस माइनस में आपके होंगे, ठीक है। आप देखिए, आप इसकी तुलना कर लेंगे, द्विघात बहुपद टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी तुलना कर ली ताकि हमारी ए बी सी की वैल्यू निकल जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है, ठीक है। यहाँ पर टी स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर एक्स का गुणांक बी, इसी प्रकार इसमें क्या है, बी क्या था, इसमें मिसिंग था, तो बी इक्वल टू 0 क्योंकि बी इसमें मिसिंग था। और सी एक संख्या होती है खाली, ठीक है। यहाँ पर सी एक क्या संख्या है, तो सी कितना आ गया आपका -15, ठीक है। ये आपकी ए बी सी की वैल्यू निकल गई। आप क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग हो जाए आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। तो इसी जगह रखेंगे -b की जगह रखेंगे 0/a, कितना हो गया आपका 1, ठीक है। 0/1 कितना हो गया आपका 0, ठीक है। 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो आंसर आपका क्या आने वाला है, 0, ठीक है। इसी प्रकार गुणनफल निकाल लेंगे, शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है C/A फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला को याद रखना, C कितना है आपका -15/a कितना आपका 1, ठीक है। तो -15/1 कितना हो जाएगा आपका -15 हो जाएगा। तो ये आपके योग और गुणनफल यहाँ पर फॉर्मूले से निकल चुके हैं। अब इनकी करेंगे जांच करने पर। देखो योग निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ऊपर जो शून्यांक निकालने के हैं उनको जोड़ देंगे, अंदर का 15 प्लस बीटा कितना है माइनस का अंदर 15, ठीक है। तो ये देखो सॉरी माइनस का है, तो ये जगह अंदर 15 प्लस की गुणा माइनस से, तो माइनस हो जाएगा 15, ठीक है। अंदर 15 से अंदर 15 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0, आंसर कितना आपका आ जाएगा 0, ठीक है। तो आपका देखो योगफल कितना आ गया 0 आ गया, तो इसकी क्या है सत्य है, हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, यानी अंदर 15 गुणा माइनस अंदर 15, ठीक है। देखो तो चिन्ह बाहर से आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस की गुणा माइनस से हो रही है, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का। अब अंदर 15 गुणा अंदर 15 से होगा तो कितना हो जाएगा अंदर 225, ठीक है। कितना हो जाएगा अंदर 225, और अंदर 225 का मान कितना होता है 15, ठीक है। तो ये -15 और ये -15 आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। इस प्रकार या आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो अंदर 15 दो अंदर 15 हो गए, तो अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हट जाएगा, ठीक है। तो 15 वैसे भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा इसको लंबा करके आपको समझा दिया है, तो बहुत ज़्यादा ईजी था। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। इसी का जो लास्ट वाला है 3x² - x - 4, उसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। वो क्वेश्चन इसका फर्स्ट और सेकंड की तरह है, ठीक है। बाकी जो अलग अलग टाइप के थे इसमें सारे मैंने सॉल्व करा दिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
प्रश्न संख्या 2 देखिए, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने द्विघात बहुपद दिया था और हमने इसके शून्यांक ज्ञात करने थे, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा है। ठीक है, यहाँ पर हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, शून्यांकों का योग और गुणनफल जो है हमें क्रमशः दिया है, यानी ये हमारा योग है और ये हमारा क्या है, गुणनफल है। यानी इसको हम क्या मान लेंगे, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना देखा है 1/4। ठीक है, और गुणनफल क्रमशः दे रखा है। ठीक है, क्रमशः यानी पहले योगफल दे रखा है, बाद में गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना देगा -1। ठीक है, इतना हमको देखा है, जो देखा था हमने उसको लिख लिया। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो आप सूत्रानुसार ठीक है, मतलब सूत्र के अनुसार। ठीक है, सूत्र अनुसार क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/, क्या होता है ए होता है। ठीक है, सूत्र के अनुसार क्या होता है -b/a, और गुणनफल योग यहाँ पे लिख लो योग। ठीक है, और गुणनफल क्या होता है आपका गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। ठीक है, यहाँ से हमको a ठीक है b और c तीनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ से a b c की तीनों की वैल्यू निकालनी है। देखो -b/a बराबर कितना देखा है 1/4 देखा है ना, और बराबर क्योंकि ये और ये जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको हम जांच कर चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और फॉर्मूले से -b/a क्या होगा, बराबर होंगे। ठीक है, तो 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है आपका c/a कितना है आपका -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a b c की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले a की वैल्यू देखो, a की जगह कितना आ रहा है 4, तो a की जगह हम 4 लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ से a की आपकी वैल्यू निकल गई 4। अब देखिए जब हमारी तो a की वैल्यू 4 निकल गई, तो b की वैल्यू कितनी निकल गई +1 है, +1 आ रहा है ना, तो चिन्ह यहाँ पर किसका है -1। तो ये जो 1 आएगा ये -1 आएगा, क्योंकि माइनस की गुणा जब माइनस से हुई होगी तभी यहाँ पर क्या आया है +1 आया है। ठीक है, इतना समझ लो इसको। और c देखो, c आपका क्या आ रहा है आपका c/a करके आपका -1 आ रहा है। ठीक है, तो c आपका कितना होगा, a तो बटे में 4 होगा, a तो बटे में आपका 4 होगा। ठीक है, तो ऊपर कितना आना चाहिए कि आपका -1 आ जाए, ऊपर होना चाहिए आपका -4 होना चाहिए, क्योंकि 4 से कटेगा तब जाकर -1 आएगा। ठीक है, तो c की जगह कितना आएगा -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको समझना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार इसकी a b c की यहाँ पर क्या निकालनी पड़ती है, वैल्यू निकालनी पड़ती है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर इसका पहला समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप अब देखिए, दूसरा तीसरा करते करते आपको क्या हो जाएगा, पूरी तरह समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो हमारे a b c की वैल्यू निकल गई। आप एक द्विघात समीकरण मान लेंगे, माना कोई द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 है। ठीक है ठीक है, तब क्या करेंगे, a b c के मान प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, प्रतिस्थापित का मतलब होता है उसमें रखने पर। ठीक है, उस समीकरण में a b c के मान रखने पर। देखो अब आपको द्विघात समीकरण निकालना है। ठीक है, इसमें द्विघात समीकरण निकालना है, तो क्या करेंगे, a b c की जो वैल्यू है इसमें इस वाले समीकरण में रख देंगे। देखो x² का गुणांक कितना है a, तो a की जगह कितना रख देंगे 4। ठीक है, क्या जाएगा x² प्लस bx, x से लिख लो, और x² का गुणांक कितना है b। ठीक है, प्लस का b, और यहाँ पर चिन्ह का है -1 आ रहा है, तो लिख दो इसको -1, और -1x लिखते नहीं है। ठीक है, -1x से चलो अभी लिख लो -1x। ठीक है, समझने के लिए, और प्लस का c, प्लस क्या है ये यहाँ पर चिन्ह का है माइनस का, तो माइनस का c की जगह कितना रहेगा 4 बराबर कितना रहेगा 0। यह आपका हो जाएगा 4x², 1 को लिखते नहीं है तो ऐसे लिख दो -4 = 0। ये आपका क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा सरल था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें आपको द्विघात समीकरण निकालना पड़ता है। ठीक है, चलो आपको पहला समझ में नहीं आएगा, दूसरा देख लीजिए, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका
अंडर रूट 2 कॉमा 1/3, ठीक है। हमें क्वेश्चन के अनुसार देखना है। अंडर रूट 2 क्या है हमारा, अंडर रूट 2 है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी योग है अल्फ़ा प्लस बीटा, बराबर कितना है अंडर रूट 2, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हमारा 1/3, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा कितना है 1/3, ये प्रश्न अनुसार है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार हमको देखा है कि ये योगफल और गुणनफल क्रमशः, ठीक है, क्रमशः देखा है, ठीक है। आप क्या करेंगे सूत्र के अनुसार, ठीक है, सूत्र अनुसार क्या होता है, योग क्या होता है आपका, योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, फॉर्मूले के अनुसार ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना देखा है √2, अंडर रूट 2 देखा है, ठीक है। और उसी प्रकार गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/e, ठीक है, c/e। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका 1/3 आपको दे रखा है, ठीक है। ये और ये वैल्यू आपस में समान होती है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसको जांच कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ABC की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से हमारी ABC की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये बराबर देखो ये बराबर कितना निकलेगा, अंडर रूट 2 आ रहा है ना, तो नीचे बट्टे में कितना होगा 1 होगा, तभी तो अंडर रूट 2 आ रहा है, ठीक है। B बराबर आपका होगा, यहाँ प्लस का आ रहा है तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला क्या होता है माइनस का आ रहा है, तो अंडर रूट B बराबर होगा माइनस का अंडर रूट 2, ठीक है। अब देखो माइनस अंडर रूट 2/a माइनस b/a करो तो माइनस अंडर रूट 2/1, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट 2/1 कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 ही हो जाएगा, ठीक है। ये सही हो गया, यहाँ से चेक भी करते रहना। और c हो जाएगा आपका, c कितना है 1/3, सॉरी गलत हो गया। देखो यहाँ से पहले हमें एक ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a b और c, पहले एक ही वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी, कहीं पर सबसे पहले एक ही वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। देखो एक ही वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 3, एक ही वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू √2 आ रही है ना, -b/a करके आपका कितना आ रहा है √2 आ रहा है, ठीक है। तो बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में आपका 3 आएगा, तब आंसर कितना आना चाहिए हमारा √2 आना चाहिए प्लस का, ठीक है। और ये माइनस का बाहर से माइनस का आएगा, फिर माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना लगाएंगे हम 3 लगा देंगे, इसके साथ गुणा में क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, तब जाकर 3 से 3 कट के ये √2 आएगा, ठीक है। तो हमारा b हो जाएगा -3√2, ये होगा b। और c कितना होगा आपका c1 है, ठीक है। c आपका कितना है 1। देखो अब c/a करो, c/a 1/3 ठीक है। और b/a करो -b/a करो तो -b यानी 3√2/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, तब जगह आपका √2 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर ABC के हमको वैल्यू यहाँ पर निकालनी पड़ती है। आप लिखेंगे माना कोई द्विघात बहुपद, ठीक है, कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 है, तब क्या करेंगे a b c के मान रखने पर लिख दो, प्रतिस्थापित करने पर रख दो, ठीक है। रखने पर भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो इसमें a b c के मान रख दो, देखो x² और a की जगह कितना है, a की जगह 3, तो 3x² हो गया, ठीक है। प्लस का bx, ठीक है, प्लस का bx कितना है, b कितना आपका प्लस का नहीं है, माइनस का है, ठीक है। माइनस का 3√2, ठीक है, उसके साथ x प्लस का c कितना आपका प्लस का 1 है, ठीक है। ये आपका निकल गया द्विघात बहुपद, ठीक है। ये आपको निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है इनको निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखिए, 0,5, ठीक है, 0, हमको √5 हमको दे रखा है, ठीक है। क्रमशः योगफल और गुणनफल, यानी योगफल क्या है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है 0, और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5, ठीक है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो आप ध्यान दीजिए, थोड़ा मैं आपको और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो हमको प्रश्नानुसार योगफल और गुणनफल क्रमशः दे रखा है, ठीक है। इसमें जो पहली संख्या होगी वो योगफल होगा, और जो बाद में जो बाद में वाली संख्या आएगी वो गुणनफल होगा, यानी योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों आपस में जोड़, और गुणनफल क्या होता है शून्यांकों आपस में
मल्टीप्लाई, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब आप क्या करेंगे, सूत्र के अनुसार, ठीक है, सूत्र के अनुसार या सूत्र अनुसार भी लिख सकते हो, ठीक है। सूत्र के अनुसार क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ये हमको कितना देखा है, 0 देखा है, ठीक है। ए वैल्यू और ए वैल्यू समान होती है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, जहाँ पर हमने पहले माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूले से शून्याङ्क का योगफल निकाला था, बाद में फिर उसकी जांच की थी ना, तो ये और इस क्या था आपस में सेम आते हैं, इसलिए मैंने इसके बराबर में ये लिख दिया, ठीक है, जो इसकी वैल्यू थी इसके बराबर में लिख दी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना क्या होता है, सी अपॉन ए बराबर सी अपॉन ए कितना है, अंडर का 5, ठीक है। अब यहाँ से हमको ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अब देखिए आपका बी माइनस बी अपॉन ए आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और सी अपॉन ए कितना आ रहा है, अंडर 5 आ रहा है। तो इसका मतलब सी कितना है आपका, सी आपका अंडर 5 है। यहाँ सिंपल सा पता चल रहा है कि सी आपका अंडर 5 होगा, ठीक है। और बी और ए पता करना है ना हमको बी और ए और बी क्या करना है, पता करना है। तो इसमें से कोई एक संख्या क्या होगी, आपकी 0 होगी, ठीक है, आपकी 0 होगी। तो ए 0 नहीं हो सकता है। अगर ए 0 होता तो द्विघात समीकरण बनेगा नहीं। तो ए कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब बी क्या है, आपका 0 है, ये समझ लो। अगर ए 0 हो जाएगा ना, तो कोई द्विघात समीकरण बनेगा नहीं, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर, ए की गुणा अगर 0 होता तो इसकी गुणा इससे होगी, तो फिर कोई द्विघात समीकरण नहीं बनने वाला है। इसलिए ए की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1, और बी आपका 0 होने वाला है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ से ए बी सी की आपकी वैल्यू निकल गई है, ठीक है। अब क्या करना है, एक द्विघात समीकरण मान लेना है, ठीक है। माना कोई द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ठीक है। ये व्यापक रूप है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, ठीक है। तब ए बी सी के मान क्या करने, रखने पर, ठीक है, इस समीकरण में ए बी सी के मान रख देंगे, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर लिख लो, ए कितना आपका 1, तो 1 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस बी एक्स लिख लो, बी कितना आपका 0, ठीक है, प्लस सी क्या होती है, आपकी संख्या होती है, ठीक है। सी कितना अंडर 5 इक्वल टू 0। अब देखिए 1 एक्स स्क्वायर, 1 को हम लिखते नहीं है तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और 0 की गुणा एक्स से होगी, ये तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, अंडर का 5 इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, द्विघात बहुपद, ठीक है। ये आपका द्विघात बहुपद निकल गया। और इसी के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ठीक है, सेम इसी प्रोसेस से करने, ठीक है, सेम इसी प्रोसेस से करने, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इसको हम आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही, ठीक है। और मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कैसे निकालते हैं, योगफल कैसे निकालते हैं, ठीक है, बहुपद कैसे निकालते हैं, आपको समझा दिया है, ठीक है। सबसे पहले देखो एक बार और समझा देता हूँ। अगर आपको द्विघात बहुपद निकालना है तो योगफल और गुणनफल आपको दिया होगा, ठीक है। योगफल देखा था 0, गुणनफल अंडर 5। फिर सूत्र के अनुसार हमको पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और उसकी जगह कितना यहाँ पर देखा 0, उसके 0 रख लिया। और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए होता है, उसकी जगह हमने कितना रख लिया, अंडर 5 रख लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से सी की वैल्यू अंडर 5 है, यहाँ से निकल गई है, ठीक है। और ए जब बटे में 1 होगा तो बटे में 1 होके अंडर 5 ही आने वाला है ना। तो इतना थोड़ा समझ के इसको देखना पड़ता है यहाँ से। और अगर यहाँ से ए 0 नहीं हो सकता, अगर यहाँ से एक अगर यहाँ पर 0 आ रहा है ना, तो इसमें से एक, यानी इसमें से एक संख्या 0 होने वाली है। तो ए तो 0 हो नहीं सकता। अगर ए 0 हो जाएगा तो हमारा कोई द्विघात समीकरण बनने वाला नहीं है। तो एक जगह हमने कितना रख लिया, 1 रख लिया, और बी हमने कितना मान लिया, 0 मान लिया। तो हमारा सही हो गया, ठीक है। जो इसको आप अगर इसको आप माइनस बी अपॉन ए करोगे, यानी 0/1 करोगे तो आपका 0 आएगा। तो ये सही आ रहा है ना। इनको ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, साइड में ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हो। फिर आपको एक द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ले लेना है। उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है, आपका द्विघात बहुपद निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा सरल है, ठीक है।
और ये वाली जो प्रश्नावली है, जो नया सिलेबस है, इसमें बस दो ही प्रश्नावली थी जो समाप्त हो चुकी हैं, और अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है।